अगर आप एक सैमसंग यूजर है और आपका सैमसंग का मोबाइल काफ़ी ओवर हीट कर रहा है और आप काफ़ी परेशान है, तो ओवर हीटिंग से होता क्या है कि सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल होता है वो दोस्तों काफ़ी यहाँ पे लैग करना चालू कर देता है। बैटरी ड्रेन भी काफ़ी तेज़ी से होना चालू हो जाता है और कुछ इशू भी आपके मोबाइल में आना चालू हो जाता है। तो कैसे आप अपने मोबाइल के ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम को फिक्स कीजिएगा वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। मोबाइल में जो भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो एप्लीकेशन का भी काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, जिसके चलते भी आपके मोबाइल में ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। खासकर दोस्तों अगर आप गर्मी के समय में यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एप्लीकेशन रन करता है उससे आपके मोबाइल में लोड पड़ता है। इसके लिए सिंपली क्या करें, आप अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाए। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप नीचे में जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिवाइस केयर का, देख लेना है। डिवाइस केयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा ग्रेट लिख रहा है। अगर आपका गुड या बैड लिख रहा है इसका मतलब दोस्तों आपके मोबाइल में कुछ ऐसा इशू है जिसके चलते आपको यहाँ पे ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे अगर बैड सो रहा है, गुड सो रहा है, तो इसको आपको ग्रेट बनाना है। कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले आपको बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पावर सेविंग वाला ऑप्शन मिलेगा, पावर सेविंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये पावर सेविंग मोड को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। ऑन करने से क्या होता है कि जो सीपीयू का जो लोड होता है वो 70% तक दोस्तों आप लिमिट में जैसे सेट कर लीजिएगा, तो इससे क्या होता है कि सीपीयू पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपका मोबाइल ओवर हीट नहीं होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे डिक्रीज ब्राइटनेस बाय 10%, जो ब्राइटनेस होता है वो 10% डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो मोशन स्मूथ है मतलब रिफ्रेश रेट है वो भी दोस्तों आपको स्टेबल देखने मिलेगा। ज्यादा रिफ्रेश रेट में यूज करते हैं तो उससे भी हीटिंग होता है। डार्क मोड आपका यहाँ पे ऑन हो जाएगा। बाकी 30 सेकंड में आपका जो मोबाइल है उसका स्क्रीन टाउन आउट हो जाएगा। तो ये आपको देख लेना क्या क्या ऑन करना है वो आप यहाँ पे ऑन कर ले। और उसके अलावा आप यहाँ पे 3 डॉट में जाए। 3 डॉट में जाने बाद आपको एडेप्टिव पावर सेविंग वाला ऑप्शन में जाना है और इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। तो ये पावर सेविंग में जैसे आप यहाँ पे ऑन कर लीजिएगा तो इससे क्या होता है कि ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम को काफी हद तक आप यहाँ पे फिक्स करके रख सकते हैं। स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक कर दे। देन उसके बाद आप नीचे में जाइएगा तो अनयूज्ड एप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है और जो एप्लीकेशन को आप लंबे समय से अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे डिटेक्ट करके बता देगा कि ये एप्लीकेशन आप लंबे समय से यूज नहीं कर रहे हैं पर बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 30 दिन से दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूं। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करके आप यहां से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अनइंस्टॉल करने से जितना एप्लीकेशन कम रहेगा जिसको यूज नहीं कर रहे हैं तो उससे भी आप काफी हद तक ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी वाला ऑप्शन मिलेगा, मेमोरी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे चेकिंग होना चालू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन मिल रहे हैं। जैसे ये एप्लीकेशन आप देखिए व्यू और में जाइएगा तो ये एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, मेमोरी को सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इसका जो भी जंक फाइल है उसको आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे 3.3 GB अवेलेबल बता रहा है जिसमें 1 GB का आसपास जंक फाइल है। और ये जंक फाइल दोस्तों आपका बैकग्राउंड में अगर भर जाता है तो उसके चलते भी जो एप्लीकेशन होता है मेमोरी में प्रॉब्लम आता है और रन करता है, जिसके चलते आपको हीटिंग का प्रॉब्लम मिलता है। इसलिए आपको क्लीन नाउ पे क्लिक करना है और जितने भी जंक फाइल है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इससे आपके मोबाइल का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, ना एप्लीकेशन का कोई डाटा डिलीट होगा। ये करने के बाद आपको ऑटो ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन में यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ऑटो रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऑटो रिस्टार्ट वाले ऑप्शन में जाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिल जाता है। अब इसका काम क्या है कि अगर आप ऑटो रिस्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लंबे समय से मोबाइल को यूज कर रहे हैं, जैसे एक ऑप्शन मिलेगा रिस्टार्ट व्हेन नीड का, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप लंबे समय से अगर कोई मोबाइल को यूज कर रहे हैं और आप अपने मोबाइल को अगर यहाँ पे बार बार रिस्टार्ट नहीं करते हैं, टर्न ऑफ नहीं करते हैं, तो वो बैकग्राउंड में दोस्तों रन करते रहता है और बैटरी दोस्तों काफी यहाँ पे खाता है। अगर आप इसको रिस्टार्ट टाइम में अगर सेट कर लीजिएगा तो 30% तक दोस्तों आप यहाँ पे बैटरी को बचा सकते हैं। साथ में स्क्रीन में अगर किसी प्रकार का लैग का प्रॉब्लम आ रहा है सब कुछ दोस्तों आपका यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। देन आपको रिस्टार्ट व्हेन नीड में जाना है और एक आप यहाँ पे शेड्यूल सेट कर ले, शेड्यूल में जाना है, इसको ऑन करना है और बाकी आपको यहाँ पे जो भी वीक है वो वीक आप सिलेक्ट करें, टाइम पे सिलेक्ट कर लेना है। आप रात को 11 बजे 12 बजे जो भी सेट करना है उस टाइम पे आपको सेट कर लेना है। और सेट करने में क्या होगा कि आपका मोबाइल एक बार यहाँ पे रिस्टार्ट होगा मतलब ऑफ होगा और उसके बाद ऑन होगा, जिससे बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक। साथ में अगर फिर भी इशू आ रहा है तो आपको अपने मोबाइल को एक बार यहाँ पे डायग्नोसिस कर लेना है कि किसी प्रकार कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं है।
डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके चलते ओवर हीटिंग मिल रहा है। तो इसके लिए आप डायग्नोसिस वाले ऑप्शन में जाना है और डायग्नोसिस वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो फोन है, फोन का डायग्नोसिस आपको यहाँ पे कर लेना है। एप्स बैटरी यूजेस का डायग्नोसिस करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या सेफ्टी डायग्नोसिस करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फोन डायग्नोसिस में आप यहाँ पे जाइएगा तो एक एक करके दोस्तों 20 डायग्नोसिस है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा, चाहे वो बैटरी का स्टेटस हो, NFC हो, ब्लूटूथ हो, वाईफाई हो, सिम हो, ये टोटल चीज दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। और किसी में अगर इशू आ रहा है तो उसको आपको यहाँ पे चेक करना है, उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखिए सेंसर वेंसर सब यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। ये आप यहाँ पे इस प्रकार से जितने भी टेस्ट है वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा आपके मोबाइल में किसी प्रकार का ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो 100% फिक्स हो जाएगा।